बड़े स्टॉक्स ऐसे शेयर जहां पर होती है खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अंशुल जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आपकी खरीदे बेचे बने रहें, क्या रणनीति होनी चाहिए, कहां पर करना है एवरेज, इन तमाम पहलुओं में बातचीत करेंगे। एक एक करके तमाम सवालों को लेकर के आते हैं, तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं। पहला शेयर जो स्क्रीन पर लेकर आते हैं वो है नाइका। नाइका के नतीजे रहे काफ़ी शानदार इस गिरते बाजार में, जो है काफ़ी अच्छे नतीजे दिए हैं। 66% कंपनी का मुनाफा बढ़कर के 12.97 करोड़ रुपए रहा है। वहीं कंपनी की आय में बात करें तो यहाँ पर करीब करीब 24.5% की बढ़ोतरी रही है और ये 1874.84 करोड़ रुपए रहा। कंपनी के मुनाफे और आय के बाद अगर एबिटा की बात करें तो ये पिछले साल भी 5.5% था एबिटा मार्जिन और अभी भी 5.5% पर स्थिर रहता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट है वहाँ पर अच्छी ग्रोथ रही है, करीब 25% की ग्रोथ वहाँ पर आती हुई दिखाई दी है और इसी के चलते इस शेयर में हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती है। और नुवामा ने जो है हालांकि बाय रेटिंग अपनी बरकरार रखी है लेकिन लक्ष्य में कटौती की है और जो है वो 220 रुपये से घटा करके 205 कर दिया है। नतीजे अच्छे रहे लेकिन नुवामा के लक्ष्य घटाने के बाद शेयर में दबाव देखने को मिल रहा था 2% के आसपास जब हमने खबर बनाई थी, अब 3.25% नीचे 172 का लेवल। सर नाइका पे आपकी राय क्या होगी, अभी क्या करना चाहिए? नतीजे अच्छे रहे लेकिन शेयर में दबाव है और कट किया है नुवामा ने अपना लक्ष्य टारगेट, बाय रेटिंग बरकरार। देखिए, नाइका में एक ब्रेकआउट आया था लगभग 500 442 दिन का 201 रुपए पे, जब हमने भी रिकमेंड किया था, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस कट गया था 192 के नीचे। जब स्टॉक ने क्लोज किया था तो हमारा स्टॉप लॉस कट गया था, वहां से कंप्लीटली लॉन्ग लिक्विडेशन स्टार्ट हुई है जो 150 के पहले तो खत्म होती हुई नहीं दिख रही है। तो स्टॉक पहले 150 रुपए आएगा, वहां पे अगर स्विंग लो होल्ड हो जाता है और रिजेक्शन कैंडल बनती है तो बाइंग बनेगी। जिस स्ट्रक्चर पे जिस वॉल्यूम पे गिर रहा है, बहुत कम उम्मीद है कि 150 होल्ड करेगा, तो एग्जिट कर लीजिए, बहुत बेटर है। 150 के आसपास दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, अगर कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है तो जरूर वहां पे बाइंग बनेगी। तो ये राय फिलहाल नाइका के ऊपर निकल करके आती हुई। अगली कंपनी लेकर के आइए और देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं। वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी पे खबर यह है कि एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ के लिए प्राइस बैंड और तारीख जो है वो सामने आ गई है। आईपीओ का प्राइस बैंड 102 रुपये से लेकर के 108 रुपये तय कर दिया गया है प्रति शेयर। आईपीओ के जरिए कंपनी 10,000 करोड़ रुपए जुटाएगी और आपको बता दें कि ये साल का तीसरा सबसे बड़ा आईपीओ होगा जो है हुंडई के बाद, स्विगी के बाद। और उसके बाद अलावा जो है 19 से 22 नवंबर तक, तो यानी अगले 5-6 दिनों के अंदर एक नया आईपीओ आपके सामने होगा एनटीपीसी का, एनटीपीसी ग्रीन का। और कंपनी के शेयर में आज जो है हम देख रहे थे इस गिरते बाजार में भी 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही थी जब हमने खबर बनाई थी। अभी भी 1.25% ऊपर है, करीब 1.5% ऊपर है, 385-386 के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ। सर एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ के चलते यहाँ पर उस तरह का पेन देखने को नहीं मिला जैसा कि बाकी पीएसयूज में रहा है। क्या यहाँ पर संभावनाएं हैं कुछ? पिछले अगर हम एक महीने में देखें शेयर में 8-9% का करेक्शन देखने को हालांकि मिला है। आपकी टिप्पणी क्या होगी एनटीपीसी को लेकर के? देखिए, इस स्टॉक में हमने काफी समय डिस्कस किया था, 417 का ब्रेकआउट फेल हो रहा है और लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट 382 है जो कल अचीव किया है। वहां से बहुत शैलो बाउंस है। अच्छी न्यूज के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाउंस बैक 400 410 तक निकल जाएगा, लेकिन ये बाउंस बैक बिल्कुल एकदम फिसड्डी निकला और वापस से जब ये 382 तोड़ेगा तो इसमें पहला टारगेट 357 का बनेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको पावर में रहना भी है तो टाटा पावर में मेजर सपोर्ट्स के पास बाय कीजिए या ब्रेकआउट्स पे बाय कीजिए। बाकी किसी भी पावर स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। इनमें यहाँ इन लेवल से भी 20% डाउनसाइड आ जाती है तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होगा। तो ये राय फिलहाल के लिए एनटीपीसी पर निकल करके आ रही है। अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ खबरें हैं। नाटको फार्मा की बात कर लेते हैं। नतीजे अच्छे रहे, कंपनी का मुनाफा 83% बढ़ा है और ये बढ़ करके रहा है 676 करोड़ रुपए। इसके अलावा अगर कंपनी की आय की बात करें तो ये 1031 करोड़ रुपए से बढ़ करके 1331 करोड़ रुपए के आसपास जाती हुई दिखाई दी है। 1371, माफ़ कीजिएगा। कंपनी ने ₹1.5 पर शेयर का डिविडेंड भी घोषित किया। हालांकि जब हमने खबर बनाई थी तब ये शेयर हरे निशान में था, पॉजिटिव था, लेकिन अब जो है शेयर में हम देख रहे हैं कि 0.25% के आसपास की अब गिरावट देखने को मिल रही है, लाल निशान में फिसल गया है।
1387, 1388। एक और नतीजे जो कि अच्छे रहे लेकिन बाज़ार से सपोर्ट ना मिलने के कारण अब हम देख रहे हैं लाल निशान में सर। फार्मा पे क्या व्यू है सर, और नाटको फार्मा क्या रख सकते हैं क्या? देखिए, नाटको फार्मा में मंथली चार्ट पे एक बड़ा ब्रेकआउट आया था 1130 रुपए के आसपास। तो मंथली चार्ट पे उसी लेवल तक पुल बैक आ रहा है, 1130 1150 तक ये स्टॉक नीचे आ सकता है। वो बहुत बेहतरीन जोन होगी एक्यूमुलेट करने की, क्योंकि वहां से जब सेकेंड लेग ऑफ रैली डेवलप होगी तो स्टॉक में लगभग लगभग 1900 से 2000 रुपए तक की अपमूव रहेगी। तो इस फॉल को यूज कीजिए एक्यूमुलेट करने के लिए, ना कि सेल करने के लिए। कहीं भी 1150 की रेंज में मिलता है, आउटराइट बाई करके 1 डेढ़ साल के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी को लेकर के आते हैं और यहाँ पर KNR कंस्ट्रक्शन का जिक्र कर लेते हैं। KNR कंस्ट्रक्शन में जो है हम देख रहे हैं कि ज़रा पहले इसके ज़रा एरोग्राफिक्स लेकर के आ जाइए ताकि जो है लोगों को समझने में आसानी होगी। उसके बाद जो इसके पॉइंट्स हैं वो थोड़े से डिस्कस कर लिए जाएंगे। अभी 309 के आसपास चल रहा है। KNR कंस्ट्रक्शन में जो है मुनाफा देखिए शानदार 310% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है और ये 585 करोड़ रुपए रहा है, जो कि 142 करोड़ था पिछले साल। 142.54 करोड़ रुपए। आय की बात करें तो ये आय में भी काफ़ी शानदार बढ़त रही है, 1038 करोड़ रुपए से बढ़ करके 1945 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी की आय रही है। कंपनी के एबिटा की बात करें तो 276% का इजाफा रहा है, 231.59 से बढ़ करके 869.68 करोड़ रुपए। मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा बेटर हुए हैं, 70-80% के आसपास, 22% से बढ़ करके सीधे 44.7% जो है वो होते हुए दिखाई दिए हैं। अब ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में इतने शानदार नतीजों की पीछे वजह क्या यहाँ पर देखने को मिली है। तो वजह रही है कि आपको बता दें कि कंपनी की जो आय है उसमें SPV सेटलमेंट की भी रकम शामिल है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी शानदार आय देखने को मिल रही है। NHPC से कंपनी को ये आय आती हुई दिखाई दी है जो है KNR कंस्ट्रक्शन के अंदर। कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है, 4400 के करोड़ के आसपास की कंपनी की जो है वो ऑर्डर बुक मौजूद है। इसके अलावा जो है कंपनी के शेयर की अगर हम बात करें तो काफ़ी शानदार जो है वो रहे हैं। सर शेयर में अगर हम नज़र डालें तो 8.5% से ज़्यादा का उछाल, शानदार नतीजे रहे हैं। हालांकि एक कंपनी को एक मुश्त रकम भी मिली है लेकिन नतीजे काफ़ी शानदार, 9.25% की तेज़ी, 310 का लेवल, और वो भी ऐसे बाज़ार में कि जब बाज़ार में दबाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। KNR कंस्ट्रक्शन में क्या रैली फिनिश हो गई या ये बाउंस बैक थोड़ा अभी 2-4 दिन चलेगा? देखिए, इस टाइप के पॉजिटिव रिजल्ट अगर हाइस के आसपास आते हैं तो स्टॉक में बड़ी मूव आती है। जैसे PPL फार्मा में ऑफ लेट रिजल्ट एकदम सरप्राइज किया, 30% स्टॉक चल गया। बट इस स्टॉक में दिक्कत ये है कि अपने हाई से जो इमीडिएट लास्ट स्विंग हाई बना था सितंबर के महीने, सॉरी अगस्त के महीने में, वहां से 34% नीचे 60 दिन में 34% टूटा है। तो आज जो गैप अप आया है उसमें पुराने लोगों ने, जिनके पास एवरेज कॉस्टिंग या रेट मिल रहा है 2-3 महीने के बाद, उनकी तगड़ी सेलिंग आई है। 24 मिलियन का वॉल्यूम है। 50 दिन के एवरेज वॉल्यूम के अगेंस्ट कंपेयर करें तो 3000% वॉल्यूम राइज है, लेकिन कैंडल बेरिश हो गई है, मतलब हाई से ऑलमोस्ट अपना 50% गेन गिव अप कर दिया है। तो ये ओवरहेड सप्लाई जब तक एब्जॉर्ब नहीं होती है तब तक स्टॉक में कोई भी सस्टेन अपमूव नहीं आएगी। एक बार के लिए होल्ड कर सकते हैं, 1-1.5 हफ्ता देखिए, क्योंकि एपिसोडिक पिवट या रिजल्ट सरप्राइज को जनरली एपिसोडिक पिवट कहते हैं। इसको 4-5 दिन लगता है एब्जॉर्ब करने में अच्छी न्यूज के बाद। तो अगले 5-6 दिन ये 320 के आसपास रह जाता है तो फिर स्टॉक में अपमूव आना स्टार्ट होगी। लेकिन अगर ये 300 के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर ये स्ट्रक्चर वापस फेल होगा। तो 2 से 5 दिन का समय दीजिए। 320 के ऊपर क्लोज होता है तो होल्ड कीजिए, 300 के नीचे क्लोज होता है तो फिर एग्जिट कर लीजिएगा। ठीक सर, तो ये रहा है फिलहाल KNR कंस्ट्रक्शन के ऊपर निकल करके आती हुई। कुछ एक और नतीजों पर नज़र डालते हैं और अभी BSE के नतीजे पर नज़र डालते हैं सबसे पहले कि आखिर में वहाँ पर क्या कुछ रुख निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी की आय 22.8% बढ़ी है, ये 746.32 करोड़ रुपए रही। पिछले साल ये नंबर 607.70 करोड़ थे। मुनाफे में 31% का इजाफा, 345.77 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा रहा है। इसके अलावा अगर हम नज़र डालें तो कंपनी के एबिटा 37% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। ये 284 से बढ़ करके 389 करोड़ रुपए के आसपास जाते हुए दिखाई दिए हैं। मार्जिन्स में सुधार देखने को मिला है, 46.7% से बढ़ करके ये 52
1% होते हुए दिखाई दिए। हालांकि नतीजे अच्छे ठीक रहे, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर भी हावी है और करीब 1.5% के आसपास की गिरावट 4602 का लेवल देखने को मिल रहा है। पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए क्या सर बीएससी? देखिए, बीएससी अगर आपके पास है तो बिल्कुल पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। नहीं है तो फ्रेश बाइंग के लिहाज से रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, क्योंकि जो सपोर्ट जोन है वो बहुत एकदम खींच के, आप एग्रेसिव वाला सपोर्ट भी पकड़ेंगे तो 4300 पे है, और आइडियल सपोर्ट जो है वो 4000 पे है। तो स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाएगा कि सामने रिवॉर्ड पे आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। ओवरऑल ये स्टॉक 5400 रुपये जाता हुआ दिख रहा है। जिनके पास है वो आराम से होल्ड कर सकते हैं 4300 का स्टॉप लॉस लेके। जिनके पास नहीं है, फ्रेश बाइंग के लिए शायद 2-3 हफ्ता और लग जाए कंसोलिडेशन में, तब स्टॉप लॉस छोटा होगा, तब भले ब्रेकआउट पे बाई कर सकते हैं। बट फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड फ्रेश बाइंग के फेवर में नहीं है। चलिए, रिस्क रिवॉर्ड फ्रेश बाइंग के लेवल पे के स्तर पर नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, अगली कंपनी जहां पर कि इस गिरते बाजार में हरा निशान देखने को मिल रहा है वो है अशोका बिल्डकॉन। यहां पर भी नतीजे आए हैं और नतीजे क्या शानदार रहे हैं। मुनाफा 334% बढ़ गया है, 106 करोड़ रुपए, 106.53 करोड़ से बढ़कर 462.47 करोड़ रुपए रहा। कंपनी की आय की बात करें तो 15.5% की बढ़त यहाँ पर 2488 करोड़ रुपए, 2489 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी की आय रहती हुई दिखाई दी है। और आज जो है इसके अलावा एबिटा की बात करें तो 66% की बढ़त यहाँ पर 545.98 से बढ़कर 905.12 करोड़ रुपए। मार्जिन्स यहाँ पर भी काफ़ी बेहतर हुए हैं, 25.3% से बढ़कर के 36.4% का के मार्जिन्स यहाँ पर अशोका बिल्डकॉन में देखने को मिले हैं। शेयर में काफ़ी शानदार मूव, करीब 3.25% की मजबूती, 233 का लेवल जो है वो देखने को मिल रहा है। सर, नतीजे अच्छे रहे हैं और असर भी शेयर पे अच्छा देखने को मिल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी अशोका बिल्डकॉन? देखिए, इस सेक्टर के सारे स्टॉक्स थोड़े से पिटे हुए हैं। मतलब आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, अपने हाई से काफी नीचे आए हैं। ये स्टॉक उतना नहीं पिटा है, कंप्लीटली एक साइडवेज रेंज में चला गया है, जिसका लोअर एंड समवेयर अराउंड 205 रुपए है और अपर एंड ऑफ द रेंज 270 के आसपास है। बिल्कुल ऑलमोस्ट मिड ऑफ द रेंज है, तो रिस्क रिवॉर्ड कहीं भी फेवरेबल नहीं बनता है। 208 210 पे मिलता है तो बाई कर सकते हैं 240 और 270 के टारगेट के साथ। और अगर आपके पास है तो 270 के राउंड एक बार एग्जिट कर लीजिए, डिप्स पे आपको वापस मिल जाएगा। ये रेंज प्रोबेबली यहाँ से 4-6 महीने चलेगी, क्योंकि मंथली चार्ट पे मूविंग एवरेज कैचअप होने में 4 से 5 कैंडल की जरूरत है, यानी 4 से 5 महीना लग सकता है पूरी कंसोलिडेशन में। तो एक बार के लिए होल्ड कीजिए, 370 पहले मिले तो वहां पे एग्जिट कर लीजिए, सॉरी 270 पहले मिले तो एग्जिट कर लीजिए, 210 पहले मिले तो एक बार एवरेज कर सकते हैं। ठीक है सर। चलिए, तो ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। और पीटीसी इंडिया की अगर हम नतीजे देखें तो 8% कंपनी का मुनाफा बढ़ करके रहा है, 150.87 करोड़ से बढ़कर के 162.78 करोड़ रुपए। कंपनी की आय में 1.2% का इजाफा देखने को मिला है और ये 5127 5128 के आसपास आती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा कंपनी के अगर हम एबिटा की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4% की बढ़त रही है। वहीं मार्जिन्स भी जो है हालांकि फ्लैट रहे हैं, 0.2% के आसपास का बढ़त, 5.8% से बढ़कर के 6% के आसपास ये आते हुए दिखाई दिए हैं। अभी ऑलमोस्ट फ्लैट 0.25% के आसपास की बढ़त पीटीसी इंडिया को लेकर के शेयर पे देखने को मिल रही है। सर, पीटीसी इंडिया चार्ट्स पर कैसा लग रहा है सर? देखिए, पीटीसी इंडिया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी वही दिक्कत है जो पीएसयूज की दिक्कत थी। पुल बैक एकदम शैलो था, क्वार्टरली वीवैप रिजेक्ट हुआ है, पहला डाउन मूव आना स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट जो बनता है या जो जिसको हम टारगेट कहेंगे वो बनता है 159 का। लग नहीं रहा 159 होल्ड होगा। मोस्ट लाइकली जो वीकली चार्ट पे सपोर्ट है वो 121 रुपए का है, तो स्टॉक मुझे 159 और उसके बाद 121.5 आते हुए दिख रहा है, तो एग्जिट कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक सर, एग्जिट कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन इस बीच सोनिया शर्मा जी ने हमें 200 रुपये भेजे, 100 रुपये भेजे हैं और उनके कुछ एक सवालों के उत्तर इसी बजिंग स्टॉक सेगमेंट में ही दे देते हैं। 2-3 सवाल उन्होंने भेजे हुए हैं जिसमें एनएचपीसी पे हम लोग काफ़ी डिटेल में बातचीत कर चुके हैं। बीएचईएल इन्होंने 221 पे ले रखे हैं और हुडको 247 रुपये पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है। इन दो शेयरों पे सर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। बीएचईएल तो दोनों ही
जो है वो हम देख रहे हैं कि PSU शेयर ही है। 225-226 के आसपास BHEL का शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ, और इन्होंने ले रखा है 221 पे, और हुडको 247 पे है। सर आपकी सलाह क्या रहेगी BHEL और हुडको को लेकर के? देखिए, हुडको से स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम भी हमने कहा था 201 का सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। वीवैप और 50 डे मूविंग एवरेज मेजर रेजिस्टेंस काम करेगा। वहीं पे 3 दिन कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट फेल किया, वापस से 201 रुपए पे आ गया। अब एज एन मैन 200 रुपए के नीचे क्लोज करेगा। हुडको में जो पहला टारगेट ओपन अप होते हुए दिख रहा है वो है 149.75 का। तो यहाँ पे भी तुरंत एग्जिट कर लेंगे या एक आध दिन के बाउंस पे एग्जिट कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर यहाँ एग्जिट नहीं किए तो 149 पे आपसे एग्जिट नहीं होगा। तो बेटर है कि बाउंस बैक मिले, एग्जिट कर लीजिए, नहीं मिले 200 के नीचे क्लोज हो तो भी एग्जिट कर लीजिए। एग्जैक्टली स्ट्रक्चर दूसरे स्टॉक का भी है, BHEL का। यहाँ पे भी एक नेगेटिव काइंड ऑफ ट्रेंड है। पुल बैक क्वार्टरली वीवैप पे फेल हुआ है। पहला टारगेट 206 रुपए 90 पैसे दिख रहा है, और उसको तोड़ने के बाद 148.8 का टारगेट अगला दिख रहा है, जो वीकली चार्ट का स्विंग आई है ऑर्डर फ्लो का। तो बहुत हाई लाइकली है कि 206 सपोर्ट नहीं करेगा, 148.78 का लेवल टेस्ट होते हुए दिखेगा। ठीक सर, चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, और इसी के साथ करते हैं बजिंग स्टॉक्स को यहाँ पर समाप्त।